सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास। जिंदगी में अगर इंसान को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। वहीं पर अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है तो कई बार आपके सामने से आती आती अपॉर्चुनिटी भी चली जाती है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लो एक जॉब इंटरव्यू का, तो जब आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हो तो सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, कि हमें हमारी स्किल्स के ऊपर और खुद के ऊपर कितना ज्यादा आत्मविश्वास है। अगर हमें खुद पर विश्वास है, खुद पर भरोसा है, तो सामने वाले के लिए भी इजी हो जाता है हमारे ऊपर भरोसा करना। और कॉन्फिडेंट लोगों के लिए करियर ग्रोथ के बहुत सारे ऑप्शन अपने आप ही खुल जाते हैं। आपको चाहे अपने करियर में ग्रोथ चाहिए और चाहे आपकी पर्सनल लाइफ को मैनेज करना है, आपके लिए एज ए पर्सन सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब आज हम जानेंगे कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करेंगे। एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे प्रैक्टिकल वेज जिनको मैंने हमेशा यूज किया है अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। और जब जब मैंने ये तरीके यूज किए हैं जनरली मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा तेजी से बूस्ट हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले तरीके की, जिसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूंगी परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब होता है अपनी बात पर टिके रहना। मीन्स अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया है, किसी काम को करने का डिसाइड कर लिया है, तो आप उस पर टिके रहें और उसको दृढ़ता के साथ, परसिस्टेंसी के साथ लगातार करते रहें। तो इसी को बोलते हैं परसिस्टेंस रहना। और जब हम परसिस्टेंस रहते हैं ना अपने किसी भी काम को लेकर, तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होने लगता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपने लेट्स सपोज सोचा कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा या फिर एक्सरसाइज करूंगा या फिर मैं डेली जर्नलिंग करने वाला हूं। अगर आप इस तरह के गोल बनाते हैं और उनके ऊपर धीरे धीरे काम करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्ट होने लगेगा। इवन इस गोल को मैंने अपनी खुद की लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया है। जब मैंने अपने लिए डिजिटल स्किल सीखना शुरू किया था ना, तो उस टाइम पे मैं डिसाइड करती थी कि आज मैं ये वाली स्किल सीखने वाली हूँ या फिर आज मैं 2 घंटे तक के लिए ये वाली क्लास लेने वाली हूँ। और जब मैं उस काम को नहीं कर पाती तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता था। एंड जब मैं ये गोल बनाती थी कि भाई हाँ मुझे अपने इंस्टाग्राम को ग्रो करना है, या फिर आज मुझे 2 घंटे की क्लास लेनी है, या फिर मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर रील डालनी है, तो जब मैं ये काम सोचती थी और इनको करती थी तो हमेशा ही मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था। मुझे लगता था कि हाँ भाई मैं खुद का यूट्यूब भी ग्रो कर सकती हूँ, मैं खुद का इंस्टाग्राम भी ग्रो कर सकती हूँ और मैं सारी चीजें कर सकती हूँ। तो जब मैंने अपने काम को परसिस्टेंटली किया, लगातार किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हुआ। या आप इस चीज को करके देखें, आप देखना कि जब आप अपने कामों को कंसिस्टेंटली करोगे तो आपकी लाइफ में भी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। एंड अगर मैं आपको सेकंड पॉइंट बताऊं तो सेकंड पॉइंट है सेल्फ टॉक, खुद से बातें करना। एंड इसका लिटरली मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है खुद का कॉन्फिडेंस ग्रो करने में। जब मैं अपना नया नया ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रही थी तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो था। मुझे खुद के ऊपर भरोसा ही नहीं था कि भाई इससे पहले मैंने कभी कोई काम किया नहीं, मुझे कोई जानता नहीं, तो मैं कैसे इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाऊंगी। एंड सच में जब मैंने खुद से बातें करना शुरू किया, जब मैंने सेल्फ टॉक शुरू किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बहुत बूस्ट हुआ। मैं मिरर के सामने खड़े होकर खुद से ही बात किया करती थी और जो चीज़ें मुझे मेरे प्रोस्पेक्ट को समझानी होती थी या फिर मुझे ट्रेनिंग में बतानी होती थी वो सब मैं खुद से ही बताती थी, खुद को समझाती थी। और ये सब चीज़ें करने से लिटरली मुझे फील होता था कि जब मैं अपने आप को समझा सकती हूँ, जब मैं खुद को कन्विंस कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली मैं अपनी बात किसी को भी समझा सकती हूँ। और इस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा बढ़ता था और मैं हमेशा अपने फील्ड में अच्छे लेवल पे ग्रो करती थी। देखो, सेल्फ टॉक का यूज आप तब कर सकते हो जब आपको इंस्टेंट कॉन्फिडेंस चाहिए। इंस्टेंट कॉन्फिडेंस लाइक अगर आप कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, या फिर अगर आप जॉब इंटरव्यू में जा रहे हो, या फिर आप किसी प्रेजेंटेशन को देने के लिए जा रहे हो, उस टाइम पर आप पहले खुद से 2-4 मिनट के लिए बात करें, खुद को पॉजिटिव बातें बोलें और फिर आप अपने काम को करें। आप देखना आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। एंड नेक्स्ट और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है फेक इट अंटिल यू मेक इट। हो सकता है इसके बारे में आपने फर्स्ट टाइम सुना हो, बट मैं आपको बता दूं, जब मैंने सुना था इस पॉइंट के बारे में तो मुझे इसका मतलब ही समझ नहीं आया था कि भाई इसका मतलब आखिर है क्या। स्टार्टिंग में ये पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता था कि भाई जो हमारे पास है ही नहीं उसको हम फील कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मैं अपने बिजनेस में टॉप लेवल पर नहीं हूँ तो मैं कैसे फील करूँ कि मैं टॉप लेवल पर हूँ। बट ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको पहले फील करना होगा। तो ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, पहले आप खुद को कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करो और धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंट हो भी जाओगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप किसी चीज की प्रैक्टिस करोगे बार बार, उतना ज्यादा आप उसमें परफेक्ट बनते जाओगे। अब चाहे वो कॉन्फिडेंट हो या फिर आप किसी और फील्ड में भी इसको ले जा सकते हो। एंड अभी फोर्थ पॉइंट भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रैक्टिस टू बी इन अ राइट पोस्चर। इसका मतलब ये है कि देखो, अगर आप कहीं पर ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लाइक कोई भी फंक्शन है, कोई भी ऐसा ओकेशन है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वहाँ पे आपने ट्राई करना है कि आप अपने पोस्चर को फिक्स रखो। लाइक पोस्चर फिक्स का मतलब ये है कि आपके शोल्डर कभी भी झुके हुए ना हो और आपकी नेक कभी भी झुकी हुई ना हो। हमेशा अपने शोल्डर को अप करके और अपनी नेक को अप करके सामने देखते हुए चलें, क्योंकि जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है वो कभी भी झुक कर या फिर नीचे देखकर नहीं चलता। तो अपने पोस्चर को फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप कॉन्फिडेंस दिखना चाहते हो किसी भी महफिल में। और जब आप ये चीज करोगे तो धीरे धीरे ये चीज आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी एंड आप धीरे धीरे ऐसे ही मतलब बिहेव करने लग जाओगे लाइक अ कॉन्फिडेंट पर्सन।
अब देखो, फिफ्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और मेरा पर्सनल फेवरेट है। एंड फिफ्थ पॉइंट कुछ इस तरह से है कि क्रिएट अ सर्कल ऑफ 5 पीपल जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। लाइक अगर आप ज्यादा कॉन्फिडेंस बनना चाहते हो तो आपको कॉन्फिडेंट लोगों के बीच में रहना चाहिए। आप ज्यादा वेल्दी बनना चाहते हो तो आपको वेल्दी लोगों के बीच में रहना चाहिए। मतलब जैसे 5 लोगों के बीच में आप रहोगे, उनके जैसे ही छठे पर्सन आप बनने वाले हो। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपना सर्कल ऐसा बनाओ कि आपके आसपास कॉन्फिडेंट लोग हों, ऐसे लोग हों जिनके लाइफ में बड़े गोल्स हों, जो कुछ बड़ा करना चाहते हो अपनी जिंदगी में। जब आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, आप उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर भी होंगे और उनसे हमेशा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सीखकर उनके जैसे बनोगे भी। अब देखो, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके गोल्स बड़े हो, जो कि लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो या फिर जो कि ज्यादा इनिशिएटिव लेते हो अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो ऐसे लोगों की, आप ऐसे लोगों की बुक्स पढ़ सकते हो और वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। देखो, बस आपने एक चीज को ध्यान रखना है कि आप उन लोगों को सुनो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। लाइक अगर आप एक हाउसवाइफ हो और आपको अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाना है तो आप किसी हाउसवाइफ को सुनो जो कि कुछ अच्छा करिए लाइफ में। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हो तो आप कंटेंट क्रिएटर कैसे बनते हैं वो सुनो, वीडियोस कैसे बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर ग्रो कैसे होते हैं, वायरल कैसे होते हैं वो सुनो। मतलब आप जिन लोगों के जैसा बनना चाहते हो, जिनके जैसा आप अपनी लाइफ में चीजें अचीव करना चाहते हो, उनको सुनो, उनकी बातों को समझो और फिर उनके ऊपर काम करो। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि हमारे जैसे लोग हमसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, तो हमें भी लगता है कि भाई अब हमें भी कुछ करना पड़ेगा। एंड जब वो किक मिलती है तो इंसान का कॉन्फिडेंस तो छोड़ो, लाइफ पूरी की पूरी ग्रो हो जाती है। अब देखो, जब मैं अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रही थी तो मुझे लगता था कि शायद मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगी। बट फिर मैंने देखा कि ऐसी लड़कियां जो मुझसे कम एज में हैं, जिनको मुझसे कम फैसिलिटीज हैं, वो भी इस बिजनेस में अच्छे खासे पैसे कमा रही हैं, रिकॉग्नाइजेशन ले रही हैं, अपने खुद के ड्रीम्स पूरे कर रही हैं और अच्छे खासे कॉन्फिडेंटली बढ़िया अपनी जिंदगी जी रही हैं अपनी मर्जी से। जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि जब ये लड़कियां कर सकती हैं तो भाई मैं क्यों नहीं कर सकती। एंड ऐसी बहुत सारी लड़कियों से इंस्पायर होकर के मैंने भी अपनी जर्नी को शुरू किया और माशाल्लाह आज के टाइम पे फिर मैं भी, आप देख ही सकते हो कितने अच्छे लेवल पे ग्रो कर रही हूँ। तो बस अब मैं आपको भी ये बोलूंगी कि अब उन लोगों को सुनना शुरू करो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। अब चाहे वो वेल्थ के मामले में हो, चाहे वो फिजिक के मामले में हो या फिर वो कॉन्फिडेंस के मामले में हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है बट नॉट द लीस्ट, एंड द पॉइंट इज लव योरसेल्फ। खुद से प्यार करो, खुद को पसंद करो। मतलब आप जैसे हो खुद को पसंद करो, डिप्रेस मत रहो, खुद में कमियां मत निकालो कि भाई मेरा तो कद छोटा है, मेरा तो रंग काला है, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, मैं तो बड़े कॉलेज से नहीं पढ़ा हूँ, मुझे फैसिलिटीज नहीं है। ये सब मत सोचो, वो सोचो जो आपके पास है। मतलब काउंट योर ब्लेसिंग्स। जब आप अपनी खुद की ब्लेसिंग्स को काउंट करोगे ना कि मुझे कितना कुछ मिला है लाइफ में, मेरे पास अच्छी फैमिली है, खाने पीने के लिए खाना है, रहने के लिए घर है, इवन मैं एक पर्सन हूँ जो कि अपने लिए खुद के लिए ड्रीम देख सकता हूँ, उनके ऊपर काम कर सकती हूँ। जब आप ये सारी चीजें सोचते हो ना तो आपका खुद के लिए प्यार भी बढ़ता है। और जब आप खुद से प्यार करते हो, अपने आसपास की चीजों से प्यार करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाते हो। क्योंकि देखो सिंपल चीज है, जिस इंसान को अपने लाइफ में जो इंसान सेटिस्फाइड नहीं है ना खुद की चीजों से, वो इंसान कभी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता। तो खुद से प्यार करना शुरू करो। जब से मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया है ना, लिटरली मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हुई है। इवन आई एम दी गर्ल जिसको अपना नाम भी पसंद नहीं था। मतलब मुझे खुद का नाम ही पसंद नहीं था, लुबना। मुझे लगता था यार ये कैसा नाम है, ठीक है। लेकिन जब से मैंने खुद से प्यार करना शुरू किया, आज मुझे तो मेरा नाम अच्छा लगता ही है, बट बहुत लोग मुझे याद करते हैं, मेरा नाम याद रखते हैं, मुझसे इंस्पायर होते हैं, इवन मेरे जैसा बनना चाहता है अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो लाइफ में अगर भाई कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप खुद को लेकर खुद से प्यार नहीं करते, अपनी पर्सनल लाइफ से प्यार नहीं करते, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो भाई खुद से प्यार करना शुरू करो। जो छोटे छोटे टिप्स बताएंगे इनको फॉलो करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आने वाले टाइम में तो आपको बहुत कुछ मिलने वाला है।